जलपरी और मछली की अनोखी कहानी। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी धीमी पड़ जाती है और पानी गहरे नीले रंग में बदल जाता है, वहां एक खूबसूरत जलपरी रहती थी जिसका नाम नूरीन था। नूरीन के लंबे लहराते बाल समुद्र की लहरों की तरह चमकते थे। उसकी आंखें मोतियों की तरह उज्जवल थीं और उसकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे धीमी हवा की सरगम। वह समुद्री दुनिया की राजकुमारी थी, लेकिन उसका दिल आम जीवों की तरह दयालु और प्रेम से भरा हुआ था। नूरीन की सबसे करीबी दोस्त एक छोटी सुनहरी मछली थी जिसका नाम चमक था। चमक बहुत चतुर और होशियार थी। वे दोनों हमेशा साथ खेलती, समुद्र के रहस्यों को खोजती और एक दूसरे की कहानियां सुनती। लेकिन नूरीन के मन में हमेशा धरती की दुनिया को देखने की इच्छा थी। वह सोचती थी कि वहाँ कैसी जिंदगी होगी जहाँ लोग पैरों पर चलते हैं और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक दिन नूरीन ने चमक से कहा, मैंने सपना देखा कि मैं रेत पर चल रही हूँ। हवा मेरे बालों को सहला रही है और आकाश मेरे ऊपर फैला हुआ है। चमक चिंतित होकर बोली, यह संभव नहीं है नूरीन। जलपरियां धरती पर जीवित नहीं रह सकती। समुद्र ही तुम्हारा घर है। नूरीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में धरती को देखने की इच्छा और भी बढ़ गई। वह अक्सर समुद्र की सतह के पास जाकर किनारे को देखती और सोचती कि वहां जाना कैसा होगा। एक दिन वे दोनों समुद्र के एक पुराने हिस्से में गई, जहां उन्होंने एक बूढ़ी कछुआ को देखा। वह बहुत बुद्धिमान थी और सदियों से समुद्र में रह रही थी। नूरीन ने उससे पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं धरती पर जा सकूं? बूढ़ी कछुआ ने गहरी सांस ली और कहा, एक तरीका है, लेकिन वह आसान नहीं है। अगर तुम जादुई नीला मोती पा सको तो तुम्हारी मछली की पूंछ अस्थायी रूप से मानव पैरों में बदल सकती है। लेकिन याद रखना, अगर सूर्यास्त से पहले तुम समुद्र में वापस नहीं आई तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी और कभी वापस नहीं आ पाओगी। नूरीन रोमांचित हो गई, लेकिन चमक डर गई। नूरीन, यह खतरनाक है। तुम समुद्र को छोड़कर नहीं जा सकती। नूरीन और चमक एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ी, जहां नीला मोती छिपा था। वहां चट्टानों और लाल मूंगों के बीच एक चमकता हुआ नीला मोती रखा था। नूरीन ने जैसे ही उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैली और उसकी मछली की पूंछ गायब हो गई। अब उसकी जगह इंसानी पैर थे। वाह, मैं चल सकती हूँ, नूरीन ने खुशी से कहा। वह जल्दी से समुद्र की सतह की ओर बढ़ी और फिर किनारे पर पहुंची। किनारे पर आते ही नूरीन को हर चीज नई लगी। नरम रेत उसके पैरों को छू रही थी, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे और पेड़ों से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसने चारों ओर देखा और मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन चमक को चिंता थी। वह समुद्र के किनारे तैर रही थी और बार बार नूरीन को वापस बुला रही थी। समय तेजी से बीत रहा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के पास पहुंचने लगा, चमक घबरा गई। नूरीन, जल्दी आओ, सूर्यास्त होने वाला है। नूरीन ने दौड़ते हुए समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह पानी में पहुंची, उसकी पूंछ वापस नहीं आई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? नूरीन घबरा गई। चमक की आंखों में आंसू आ गए। नूरीन, तुम हमेशा के लिए इंसान बन चुकी हो। नूरीन की आंखों में आंसू छलक पड़े। लेकिन मैं हमेशा समुद्र का हिस्सा रहना चाहती थी। चमक ने धीरे से कहा, चाहे तुम इंसान बन गई हो, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मैं हर दिन समुद्र के किनारे आऊंगी और हम हमेशा मिलेंगे। नूरीन ने चमक को हल्के से छुआ और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भी रोज यहाँ आऊंगी। उस दिन के बाद से
नूरीन हर शाम समुद्र के किनारे आती और चमक लहरों में तैरते हुए उससे मिलती। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए बलिदान देना पड़ता है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती।